इस चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट ये है रासायनिक सूत्र, यही पढ़ना है। इसके बाद चैप्टर लिख देंगे। अभी आई थी कितनी बजे आई? 2 बजे आई। हमको तो पता ही नहीं आई थी। सुबह देखे तो 22 तो सुबह हुआ है, नहीं दिखा, कम हुआ हमारी साइड में। देखिए, अच्छे रासायनिक सूत्र पढ़ाए नहीं थे पहले, नहीं पढ़ाए होंगे। केमिकल फार्मूला बताए थे नहीं, केमिकल फार्मूला पता नहीं, जरा देखिए तो पलट के। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन ना, चलिए इसमें लिखने का तौर तरीका होता है। जैसे विभिन्न परमाणुओं के जो संयोग होते हैं, है ना, संयोग करके जो अणु बनाते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं? रासायनिक सूत्र कहते हैं। जैसे विभिन्न परमाणु का कोई एक सूत्र बताइए, कुछ बताइए आप। विभिन्न परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं, इसके लिए कौन सा सूत्र बताएंगे? NH3 और कोई NaOH। तो ये क्या करेंगे? संयोग करके बनते हैं। किसके संयोग से? परमाणु के संयोग से क्या बनते हैं? अणु बनते हैं। डेफिनेशन लिखिए। किसी एक ही तत्व के, हाँ जी, रासायनिक सूत्र हाँ डाल दीजिए। बोले किसी एक ही तत्व के परमाणु या विभिन्न तत्वों के परमाणु, किसी एक ही तत्व के परमाणु या विभिन्न तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके अणु बनाते हैं। इन्हें प्रतीकों द्वारा निरूपित
इन्हें प्रतीकों द्वारा निरूपित करने को इन्हें प्रतीकों द्वारा निरूपित करने इन्हें प्रतीकों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक सूत्र कहते हैं। इन्हें प्रतीकों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक सूत्र कहते हैं। जैसे सोडियम, उसको क्या लोहा क्या कहते हैं उसको, Fe आयरन, कॉपर को Cu, सोडियम को सोडियम क्लोराइड को NaCl। तो यही क्या कर रहा है, प्रतीकों द्वारा जो निरूपित किया जाता है उन्हीं को हम क्या करते हैं, रासायनिक सूत्र कहते हैं। देखिए रासायनिक सूत्र के प्रकार। टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला हो गया। 3 प्रकार के रासायनिक सूत्र होते हैं। एक मूलानुपाती सूत्र, पहला मूलानुपाती सूत्र, दूसरा आणविक सूत्र, तीसरा संरचना सूत्र। रासायनिक सूत्रों के 3 प्रकार हैं, मूलानुपाती सूत्र, आणविक सूत्र और संरचना सूत्र। पहले वाले में इस सूत्र में किसी यौगिक के इस सूत्र में किसी यौगिक के इस सूत्र में किसी यौगिक के आइए इस सूत्र में किसी यौगिक के अणु में उपस्थित इस सूत्र में किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं के सरल अनुपात का बोध होता है। संख्याओं के सरल अनुपात का बोध होता है।
उदाहरण ग्लूकोज के एक अणु में, उदाहरण में लिखिएगा, ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का सरल अनुपात, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का सरल अनुपात 1:2:1 है। 1:2:1 है, 1:2:1। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। तो कैसे रेशियो आया? 6 का नम 7 ना, संबंधे 2 संबंधे 1 हो गया ये। ठीक है, आइए दूसरे पर आणविक सूत्र। आणविक सूत्र से किसी यौगिक के, आणविक सूत्र से किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की परमाणुओं की वास्तविक संख्या का बोध होता है। वास्तविक संख्या का बोध होता है। उदाहरण लिखिए, ग्लूकोज का आणविक सूत्र, C6H12O6 है। इसमें यह स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 6 परमाणु उपस्थित हैं। तीसरा संरचना सूत्र।
बाइकार्बोनेट का पिछले टर्म पर सूत्र बताया थे, क्या होता है? क्या? Na2CO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट धावक सोडा। बेकिंग सोडा याद नहीं करते आप लोग ना, घर पर छोड़ देते हैं। जितने भी दिए गए हैं बुक में भी हैं, उसको पढ़ बैठिए, उसको मनन करिए, उसको क्या करिए, थोड़ा सा एक बार उसको मन बैठा करके उसको थोड़ा सा रीड करिए, उसके प्रतीकों को देखिए, कौन सा प्रतीक कहाँ है, कैसे कैसे है, तभी तो। कहाँ कुछ क्या बताई थी यार? किसका है ये? उसका है बेकिंग सोडा, धावन सोडा का। इन सब का जितने भी फार्मूला दिए हैं आपकी किताब में, सभी को याद करिए, नहीं तो हो जाएगा पक्का। या ज़्यादा नहीं है, 7-8 जो है मेन में, उसको एकदम से इतना करिए कि उसको दिमाग में रहे, क्योंकि आपके बुक में दिया गया है कि नहीं? व्यंजक चूर्ण जो दिया गया है उसका भी बेकिंग सोडा, धावन सोडा, ये तीनों आपके सिलेबस में है, और दे देगा वहीं पर थोड़ा थोड़ा अंतर कर देगा 4 ऑप्शन में, उसमें सब गड़बड़ हो जाएगा। लगाने की कौन लगा कर चले जाएंगे, कौन हो जाएगा, इसलिए जो है उसको सही से उसको देखते रहिए। ठीक है, तीसरा है ये यहाँ पर दिया गया है CO2 को क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड, और NaCl, KOH पोटेशियम, इसी को क्या कहते हैं? कास्टिक पोटाश कहते हैं, कास्टिक पोटाश। याद करना, यह लिस्ट में है, सब पूरा दिए है, 15-20 तो है, उसको देख लीजिए, उसको क्रमबद्ध से अपने अपने जैसे पढ़ते लिखते हैं आप, अपना याद करने का या अपना ट्रिक बनाने का जो तरीका है उसी प्रकार से आप एक बार देख लीजिए, सर्टिफिकेट से जितने भी तत्व हैं उनको देख लीजिए, और इसके बाद धीरे धीरे क्या करिए, उसको रीड करिए। रीड किए रहेंगे तो सही रहेगा। कोई बार अगर एक दिन माइनस करेंगे तो वो समझ लीजिए पीछे होता चला जाएगा। जो पढ़ते जाइए, शाम को ये टारगेट बनाइए कि हमको ये चीज़ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कोई भी सब्जेक्ट उठाइए कि हमको इस टॉपिक से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड हमको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, पाचन तंत्र पढ़ना है। पाचन तंत्र से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं सबको देख लीजिए, और ह्यूमन पाचन तंत्र का जो संरचना है उसको अपने दिमाग में, अपने इमेज में, आँख के इमेज में उसको क्या करिए, बैठा लीजिए। उसको जैसे होता है ना, किसी आदमी को देख लिए तो उसकी फोटो अपने आँख में छप जाती है कि अगर उसको 10 साल बाद भी देखेंगे कहीं भी भाई वो मनीष है, गुड्डू है, रोहन सोहन है ना। उसी प्रकार से सबका उसमें 3-4 फिगर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ड्रा करने के लिए, आपको बनाने के लिए दे दे, तो उसको आप एक बार रख ली अपने चार्ट पेपर पर या पर ही बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसको आउटलाइन आप उसको बनाते चले जाइए। ठीक है, नेक्स्ट आइए, तीसरा इसी के साथ समाप्त करेंगे इसको। संरचना सूत्र में देखिए, लिखिए 1-2 लाइन। अभी नेक्स्ट जब आप एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ेंगे, एसिड है अम्ल, बेस क्षार और लवण, 3 है आपमें शायद 12 का चैप्टर में लास्ट में, तो उसमें सब अभी बहुत सारे तत्व मिलेंगे 11 में, तो वहाँ पर बहुत सारे तत्व और भी मिलेंगे, कुछ यहाँ मिलेंगे कुछ वहाँ मिलेंगे, तो आपके दिमाग में आ जाएगी, सारी बातें आ जाएंगी धीरे धीरे। लेकिन एक काम करिए कि इस रात जो ये दिया है आपका, इससे रिलेटेड जितने भी
प्रश्न बनते हैं, आप देखते चलिए। ठीक है, ये ना हो कि हम गए परीक्षा देने और परीक्षा दे करके आए, इसी से संबंधित सवाल गलत कर बैठे, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए संरचना सूत्र, संरचना सूत्र से यौगिक के, संरचना सूत्र से यौगिक के, पता नहीं कैसे लोग कहते हैं कि मैं 4 बार पढ़ गया, मैं 4 बार पढ़ गया, पूरे बीटीसी के सिलेबस को 4 बार पढ़ गया। हाँ, बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन या तो आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, 3-4 बार पढ़े, और कोई परेशानी नहीं हुई परीक्षा देने में, अपने मन से अगर बदल सब कुछ नहीं, भगवान करे इससे भी ज्यादा तरक्की करें आप लोग। चलिए आगे लिखिए। सर कोई भी पेपर तो आप कुछ होता नहीं, जो आपको आए वही लिखेंगे, एक सीट पर कितने लोग? 4-5 लोग नहीं बैठते। अच्छा, गाइड करने वाले इतने, जितना स्टूडेंट नहीं उससे ज्यादा टीचर ने गाइड किया। 20 पर लोग होते हैं, 20 बच्चे पर 2 टीचर, फीस नहीं है। अच्छा सर मेरे क्लास में 26 बच्चे थे, 3 टीचर थे। चलिए ठीक है भाई, फिलहाल आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना पढ़े लिखे हैं और सभी मतलब कि हर एक कंटेंट के बारे में, मटेरियल के बारे में आपको जानकारी हो गई है। बच्चा पूछा हमारी समझ से 2% सिलेबस और बचा होगा, 1-2%, और तो बाकी सारे विषय तो हो गए थे। कहाँ पर हम थे? यौगिक के अण में उपस्थित, अण में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की, विभिन्न परमाणुओं की संख्या एवं उनकी संख्या एवं उनकी एक दूसरे से जुड़ने की व्यवस्था का बोध होता है। परमाणुओं की संख्या एवं उनकी एक दूसरे से जुड़ने की व्यवस्था का बोध होता है। जल का संरचना सूत्र, उदाहरण लिखिएगा। जो विद्यालय की बुक है, ध्यान दीजिएगा, जो विद्यालय की बुक है उसमें ये स्ट्रक्चर बना है, आपको भी उसमें है मीथेन की संरचना का सूत्र उसमें बनाया है। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, हो सकता है एग्जामिनर इसको दे दे बनाने के लिए। ये जो है पहले इसको और आगे बढ़ाइए तो बताते हैं। जल का संरचना सूत्र लिखिए, आप आगे लिखिए। यह दर्शाता है कि जल के एक अणु में यह दर्शाता है कि जल के एक अणु में प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा है।
ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा है। नीचे संरचना दी गई है। मीथेन का आणविक सूत्र, मीथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? CH4। एथेन, मेथेन, एथिलीन, एसिटिलीन, इन सब का क्या करेंगे? रासायनिक सूत्र को याद कर लीजिए। देखिए मीथेन का आणविक सूत्र CH4 है। लिखिए भाई, इसको खत्म करिए, इंग्लिश में पढ़ाना है। कैसे करें? जैसे मान लीजिए 35 मिनट इसको ले लीजिए और 35 मिनट इसको, सही रहेगा? लगातार हो जाए कि गैप करके? गैप करके। चलिए ठीक है। तो कई बजे? हाँ, मैथ खत्म हो गया? मैथ चलता रहेगा, उसके लिए भी टाइमिंग चाहिए भाई, कम से कम 25 मिनट। तो मैथ के पहले हो जाए कि मैथ मतलब कि CL के बाद? क्योंकि उसको भी भाई टीचिंग पढ़ लीजिए आप लोग, क्योंकि टीचिंग से प्रश्न आते हैं। अभी मात्र एक तो हुआ है बस अप्रोच। अप्रोच में भी कुछ नहीं हुआ है। अप्रोच में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको बताना है। इसके बाद मेथड्स में है, बाइलिंगुअल मेथड्स में भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप लोग पढ़े होंगे ग्राउंड तो पढ़ ही गए होंगे अपने मन से, देखे होंगे कि कितना सिस्टम है उसमें पढ़ने का। और पढ़ने के साथ साथ ये भी देखा करिए प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है उससे रिलेटेड। तब क्या होगा? आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, रुचि आपके अंदर क्या होगी? विकसित होगी। नहीं तो फिर क्या होगा? आपका आलसीपन टाइप घेरे रहेगा और पढ़ेंगे नहीं, किताब खोलेंगे फिर कहेंगे अरे ये बात। चलो, अब जब पीछे का प्रश्न खोल के देखेंगे तो ना, तो फिर आपके मन में क्या होगा कि ये तो आया है, ये आ सकता है, नहीं आ सकता। चलिए मीथेन का आणविक सूत्र है। और वैसे भी आलस का दिन आ रहा है, 12 बजे के बाद क्या होता है? क्यों? उसके पीछे रीजन है, साइंटिफिक रीजन है। देखिए जैसे 10 साढ़े 10 बजे तक आप लोग क्या करते हैं? खाना खा लेते हैं ना। खाना खाने के बाद बॉडी की जितनी भी एनर्जी होती है वो खाना पचाने में लगती है। हमारे जो अंग हैं, इंटरनल अंग हैं, आंतरिक संरचना के जो अंग हैं, वो क्या करेंगे? भोजन पचाने में क्या करेंगे? मेहनत करना शुरू कर देते हैं। तब उसके लिए क्या होती है? शरीर में थोड़ा सा क्या होती है? हरासमेंट भी होती है और उसी के साथ साथ क्या हो जाती है? नींद भी आने लगती है, शरीर सुस्त हो जाता है। हाँ, थोड़ी समय के लिए, मुश्किल से 40-45 मिनट के लिए। और खाना खा कर देखिए, कुछ लोग तो खाए नहीं कि लोटे नहीं। नहीं तो उसके लिए क्या करना है? थोड़ा सा आपको, जैसे कि अब समझ लीजिए कि हमारी नींद खत्म हो गई है, कुछ ऐसा करिए कि आप कम से कम 1 से 2 गिलास 3 गिलास पानी पीजिए, और ठंडा पानी पीजिए अच्छे से। तो बॉडी क्या होगी? फिर रनअप आ जाएगी, फिर अपने तरह काम करने लगेगी। फिर वो खाना जब और आप खाते हैं तभी खाना खाते, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए छोड़िए, आइए अपने सवाल पर। इसको लिख लीजिएगा भाई, और इसको याद जरूर करके जाइएगा, हो सकता है आ जाए, आया नहीं है। लिखिए इसका आकार टेट्रा, इसका आकार चतुष्फलकीय, कोष्टक में लिखिएगा टेट्राहेड्रल है। इसका आकार चतुष्फलकीय है। अगर इंग्लिश लिखना चाहते हैं बुक में दिया गया है। और कार्बन परमाणु
चतुष्फलक के केंद्रक में स्थित है और कार्बन परमाणु चतुष्फलक के केंद्रक में स्थित है। नीचे लिखिए इसमें 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड H सी सिंगल बॉन्ड क्या H बंध एक दूसरे से सर इसमें 4 कार्बन ऐसे लिखे ना बंध एक दूसरे से क्या लिखेंगे 109 क्या पढ़ेंगे इसको अंश कितने अंश का कोड बना रहा है इसमें और 28 का लिखा गया है। पढ़िए जरा ध्यान से मैथ में बताइए ना इसका कैसे क्या पढ़ेंगे इसका 109 अंश का कोड बनाते हैं तो 28 क्या लिखा है बगल में सर लिखा है इसमें यही लिखिएगा 109 अंश का कोड बनाते हैं। सर 28 लिखा है उसका तो मतलब होता होगा। वही तो बात है। मैं एक मैथमेटिकल थोड़ा सा है इसमें दिया गया है कि इसमें कितने अंश का कोण बना रहा है 109 अंश का कोण यहाँ पर 109 अंश तो समझ में आ रहा है। नीचे वाला पढ़िए जैसे अमोनिया का आकार पिरामिडी है इनमें 3 नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध से एक दूसरे से 108 अंश का कोण बनाते हैं। दोनों दिए गए हैं एक अमोनिया का दिया गया है और एक मीथेन का दिया गया है। दोनों लिख लीजिए। अमोनिया में कितने अंश का बना रहा है 108 अंश। यही नहीं समझ में आ रहा है कि 28 अंश में क्या दिखा रहा है और पूरा डिटेल में भी नहीं दिया गया है। एक 109 फिर 28 चलिए हम मैं थोड़ा सा थोड़ा सा बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। ठीक है बस आपका ये तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट आएंगे क्या दिया गया है पास पड़ोस में परिवर्तन। इसके आप एक भी सब करेंगे ठीक है नया चैप्टर 19 से स्टार्ट करेंगे आज